नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। तो आज के क्लास में दोस्तों हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव को याद करेंगे। ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव को याद कर लेंगे इस क्लास में। और यहाँ से दोस्तों आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, 100% गारंटी के साथ दोस्तों 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा कौन कौन सा प्रश्न आएगा। वो सारे के सारे प्रश्न को बताते चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही गैस किया हुआ प्रश्न है। मॉडल सेट से, क्वेश्चन बैंक से चुना हुआ प्रश्न है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा है। वही सब क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि आप पूरा वीडियो देखिएगा। हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, तो आज का सेशन जो होने वाला बहुत ही तगड़ा होने वाला। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है। तो ये फोटोन जो होता है दोस्तों, ये आवेशित नहीं होता है। ठीक है, फोटोन जो होता है वो आवेशित नहीं होता है। और बाकी बाद अल्फा कण, बीटा कण, इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये सब क्या होता है, आवेशित होता है। ठीक है, लेकिन आवेशित नहीं होता है कौन, फोटोन नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगली प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है दोस्तों। कि परमाणु में वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमता है। इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमता है दोस्तों, तो ये कूलाम बल के कारण घूमता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन कराएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र का, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों, तो इसका जो सर्वप्रथम किया था दोस्तों, बामर किया था। किसने किया था, बामर किया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगली प्रश्न देखिए। अगली प्रश्न क्या है मित्रों, कि द्रव तरंग की परिकल्पना क्या है। द्रव तरंग की परिकल्पना क्या है, तो डी ब्रॉगली है। ठीक है, किसने किया था, डी ब्रॉगली ने किया था। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी विमाएं प्लांक नियतांक के समान होगी। तो ये होता है दोस्तों बल गुना दूरी गुना समय के प्लांक के नियतांक के बराबर होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न क्या है कि एक्स किरणें बनी है। एक्स किरणें बनी है दोस्तों, तो ये किससे बनी होती है, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण से। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण से बनी होती है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक थे, तो कौन आविष्कारक थे दोस्तों, ये जो थे दोस्तों, तो आइंस्टीन थे। कौन थे दोस्तों, आइंस्टीन थे। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक ना, अगली प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न क्या है कि यदि एक पतली पारदर्शक शीट यंग, यानी यदि एक पतली पारदर्शक शीट को यंग द्वि स्लिट के सामने रखा जाता जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी। तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है दोस्तों, ये होता है अपरिवर्तित होती है। ठीक है, क्या होता है, अपरिवर्तित होती है। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगली प्रश्न देखिए। अगली प्रश्न क्या है, बूस्टर का नियम है। बूस्टर का नियम वो आपको याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बूस्टर का नियम होता है। तो बूस्टर का नियम जो होता है दोस्तों, म्यू टेन टेन क्या होता है, आई पी होता है। बूस्टर क्या होता है, म्यू बराबर 10 आई पी होता है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। म्यू बराबर 10 आई पी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगली प्रश्न देखिए क्या है कि तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक होता है, यानी तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक होता है। तो अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों, तो अपवर्तनांक घटता है। ठीक है, अपवर्तनांक क्या होता है, घटता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होता है, वो आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। ठीक है, यानी कि चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। बेफ्रंट तरंगाग्र समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं का लोकस है, ये तो बात सही है। ठीक है, अगले तरंगधारी समान कला में कंपित हो रहे दो लगातार कणों के बीच की दूरी है, ये भी सही है। ठीक है, दो स्रोतों को कोहेरेंट
होने के लिए उसकी आवृत्तियां समान होनी चाहिए, ये भी सही है। यानी कि जो ये तथ्य है दोस्तों, ये सारा का सारा क्या है, सही है। तो ऊपर के सारे कथन सही है, ठीक है। ऊपर के सारे कथन क्या है, सही, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसमें से 3 ऑप्शन में से आपको एग्जाम में कोई भी ऑप्शन मिल जाएगा तो आप कोई 3 में से एक ऑप्शन मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, तीनों ऑप्शन रहेगा तो आपको ऑप्शन डी में रहेगा, ऊपर के सारे कथन सही है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर मार देना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि प्रकाश के रंग का कारण क्या है। प्रकाश के रंग का कारण क्या है दोस्तों, इसका आवृत्ति होती है, इसका आवृत्ति के कारण प्रकाश का रंग होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए अगले प्रश्न क्या है कि एक माइक्रोस्कोप की, क्या दोस्तों, एक माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धक क्षमता होता है, ठीक है। एक माइक्रोस्कोप की नली को बढ़ाई जाती है तब आवर्धक क्षमता होती है। आवर्धक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है या घटती है या शून्य हो जाती है और परिवर्तित रहती है, ठीक है। इसका जो सही आंसर होता है दोस्तों, वो क्या होता है, घटती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसका क्या होता है, लंबाई क्या होता है, घट जाती है ना। अगली प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि यह एक आवर्धक ग्लास जिसकी 12 क्षमता डायोप्टर है, यानी एक आवर्धक ग्लास जिसकी 12 क्षमता डायोप्टर है की आवर्धक क्षमता होता है। इसका आवर्धक क्षमता कितना होता है दोस्तों, तो इसका आवर्धक क्षमता जो होता है वो 25 सीएम होता है। कितना होता है, 25 सीएम होता है, ठीक है, 25 सीएम होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ना। देखिए अगले प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में किसका आवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो निम्नलिखित में से किसका आवर्तनांक सबसे अधिक होता है दोस्तों, तो ये होता है हीरा का। किसका, हीरा का। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरा का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है ना। देखिए अगले प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है दोस्तों, तो कौन सा कारण है, परिकिरण है, विवर्तन है, या वर्ण विक्षेपण या अपवर्तन है। क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आपको बताना है, ठीक है। ये हो जाता है ये अपवर्तन के कारण, ठीक है। अपवर्तन के कारण क्या होता है दोस्तों, ये इंद्रधनुष का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगली प्रश्न देखिए, अगली प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कलांतर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग की विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कलांतर होता है। तो क्या होता है दोस्तों, इसका कलांतर जो होता है वो पाई होता है। क्या होता है, पाई होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगले प्रश्न क्या है कि चुंबक क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात बी बाई ई का मात्रक होता है, यानी बी बटा ई का मात्रक होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र का दोनों का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सेकंड मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। क्या होता है, सेकंड मीटर इनवर्स होता है, यानी बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगले प्रश्न क्या है कि शक्ति गुणांक किसके बीच बदलती है। शक्ति गुणांक किसके बीच बदलती है दोस्तों, तो शक्ति गुणांक जो बदलता है वो -1 और 1 के बीच बदलते रहता है, ठीक है। कैसे, -1 और 1 के बीच बदलते रहता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए अगली प्रश्न है कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा, ठीक है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है। तो इसका जो मान होता है दोस्तों वो होता है ओमेगा एल होता है। क्या होता है, ओमेगा एल होता है, ठीक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगली प्रश्न क्या है कि विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन कोण, ठीक है, नमन नमन कोण का मान होता है। विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन कोण का मान होता है दोस्तों, तो वो कितना होता है, नमन कोण का मान जो होता है दोस्तों वो 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगले प्रश्न क्या है कि 1 हेनरी बराबर होता है, ठीक है। 1 हेनरी बराबर होता है, तो 1 हेनरी बराबर होता है दोस्तों 10⁻³ mH के बराबर होता है, ठीक है। 10⁻³ mH के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है।
देखिए अगली प्रश्न क्या है कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो शून्य होता है। यानी क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। आवेशों का योग होता है, इसका सही आंसर क्या होता है, तो ये भी क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। ठीक है, क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ना। देखिए अगली प्रश्न क्या है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, तो इसका मान क्या होता है दोस्तों, ये होता है क्यू ई। ठीक है, क्या होता है, क्यू ई होता है। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है दोस्तों कि हवा में ई आर एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। यानी एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, ई एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है हवा में। ठीक है, एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है हवा में दोस्तों, तो ये होता है एक होता है। कितना होता है, एक होता है। चलिए एक ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा का मान होता है। उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होता है दोस्तों, तो ये आधा होता है। क्या होता है, उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होता है, आधा होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, तो कब बढ़ता है। ठीक है, कब बढ़ता है दोस्तों, ये तापमान बढ़ने से। यानी तापमान बढ़ने से चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसका द्रव्यमान होता है। तब उसका द्रव्यमान बढ़ता है या घटता है, या तो अचर रहता है या बढ़ता घटता दोनों होता है। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों बढ़ता भी है और घटता भी है। यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ता और घटता दोनों है। ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न होता है कि लोहा होता है दोस्तों अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और चुंबकीय होता है। तो क्या होता है, लोहा जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, ये लौह चुंबकीय होता है। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। लौह चुंबकीय होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखिए क्या है कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कलर कोड में पीला का मान होता है। यानी कार्बन प्रतिरोध में रंग कोड में पीला रंग का मान जो होता है वो दोस्तों 4 होता है। ठीक है, कितना होता है, 4 होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न क्या है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है, तो एम्पियर घंटा मात्रक है यानी किसका है, शक्ति का है, आवेश का है, ऊर्जा का है, विभवांतर का, किसका है, कह रहा है एम्पियर घंटा मात्रक है, यानी किसका मात्रक है। ठीक है, तो ये आवेश का मात्रक होता है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है, कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है। कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है, तो कांच के लिए क्रांतिक कोण जो होता है दोस्तों लगभग 42 डिग्री होता है। ठीक है, कितना डिग्री होता है दोस्तों, लगभग 42 डिग्री होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न जो है कि अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है दोस्तों, तो ये वोल्टेज को घटाता है। किसको घटाता है, वोल्टेज को घटाता है। ठीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको दोस्तों लगभग 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में 15 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न क्या है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ हो जाता है तो उसका पथ क्या हो जाता है दोस्तों, हेलिकल हो जाता है। क्या होता है, हेलिकल हो जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न है पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो
चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है पृथ्वी पे। ठीक है, इसका मान होता है दोस्तों 180 डिग्री, यानी इसको पाई भी ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि पाई भी रह सकता है। तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हेनरी का मात्रक होता है, हेनरी मात्रक है, यानी कि ऑप्शन देखिए, समझिए क्वेश्चन को। हेनरी मात्रक किसका मात्रक है, यानी हेनरी किसका मात्रक है, प्रेरकत्व का, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का, क्या आ जाएगा, हेनरी किसका मात्रक है। ठीक है, हेनरी किसका मात्रक है दोस्तों, ये प्रेरकत्व का होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हेनरी किसका मात्रक होता है, प्रेरकत्व। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है दोस्तों कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है। ठीक है, देखिए दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। तो दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है दोस्तों वो होता है शून्य होता है। ठीक है, क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कार्बन प्रतिरोध में कलर पीला रंग का मान होता है, ये पहले भी बता चुके हैं, इसका मान होता है 4 होता है। ठीक है, इसका मान 4 होता है। बहुत बार ये एग्जाम पूछा जाता है, इसीलिए बार बार रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शन पे नहीं जाना है दोस्तों कि ऑप्शन डी ही बोल रहे हैं सर, ऐसा नहीं बाबू। देखना है कि मेरा ये चीज़ को देखना है, इसमें देखना है। ये जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 4 आता है तो हम ऑप्शन बी बोलते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पे ऑप्शन 4 में है, डी में है तो डी बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं याद रखना, ऑप्शन याद नहीं रखना, ऑप्शन डी बोल रहे हैं तो डी होगा। आपको रखना है पीला रंग का मान होता है तो कितना होता है, 4 होता है। ये आप जिस ऑप्शन में आ जाए, चाहे ऑप्शन ए में आ जाए, ऑप्शन बी में आ जाए, या तो ऑप्शन सी में आ जाए, ऑप्शन डी में, किसी में आ जाएगा तो ऑप्शन को सही मारना है, 4 देख के मारना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहिक होते हैं। नहीं, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहित होते हैं। कैसे होते हैं, किसके द्वारा होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के छिद्र में, फोटोन में, प्रोटॉन में कैसे वाहिक होते हैं। ठीक है, कैसे वाहिक होते हैं दोस्तों, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताते हैं। इसको छिद्र द्वारा ये वाहित होता है दोस्तों, किसके द्वारा, छिद्र द्वारा होता है। ठीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन मिले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, हम पहले भी बताएं इस चैप्टर से 15 दोस्तों 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा, हूबहू आएगा एग्जाम में, 100% गारंटी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास शेयर कर देना है दोस्तों। इसी प्रकार का वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।